चर्चा फिर से शुरू हो गई है, पास किया गया। आशीष जी का कहना है कि वही कानून है, सिर्फ सख्त शब्द जोड़ दिया गया है। और दूसरा, विपक्ष के साथ साथ जनता भी इसे लचीला क्यों कह रही है आखिर? देखिए गरिमा जी, हम लोग संविधान के अधीन हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इससे बड़ा मजा क्या होगा। जो कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, और उसी की सरकार उत्तराखंड के अंदर एक राज्य में दो दो कानून बना रही है। ये कैसा राज्य का कानून हो गया कि यूसीसी लागू होगा मगर चक्रोता नहीं होगा, जनजातियां नहीं होंगी, मगर उत्तराखंड में यूसीसी कानून सख्ती से लागू होगा। भू कानून सख्ती से लागू कर दिया, हरिद्वार उधम सिंह नगर नहीं होगा। और शहर के वो तमाम जमीनें जो नगर निगम के अंदर हैं उस पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। कोई भी बाहर का व्यक्ति 250 गज जमीन तो खरीद लेगा, उससे ज्यादा उसे नहीं खरीदना होगा, मगर वो 250 गज करके हजारों प्लॉट बेच दे किस गरीब आदमी से जमीन पैसा देकर, वो स्वीकार्य होगा। उसके बावजूद और इसके बावजूद भी यदि कोई बाहर से व्यक्ति आकर उत्तराखंड में ऐश करना चाहे तो वो पशुपालन, मधुपालन, भेड़ बकरी पालन के नाम पे 30 साल की लीज ले और दबा के उत्तराखंड की किसी भी जगह पर है। मुख्यमंत्री जी है ना बसाने के लिए। और चौथी बात, इस कानून में सबसे सरल तरीका है, अब प्लॉटिंग और जमीन बेचने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। प्रपोजल बनाओ, 100 बीघा 200 बीघा जमीन के लिए आप बताओ कि हम इस काम को यहाँ करने चाह रहे हैं, वो चाहे कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो या पशुपालन के नाम पर कोई जमीन चाहती हो, मुख्यमंत्री पर सीधा जाइए और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में सेटिंग गेटिंग के तहत सीधी जमीन आपको आवंटित कर दी जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं और नगरीय क्षेत्र में कोई भी जमीन खरीद सकता है, हरिद्वार उधम सिंह नगर में जमीन कोई भी ले सकता है, ये कानून से बाहर है। और पहाड़ी क्षेत्र में 75% हम वन आच्छादित क्षेत्र में रहते हैं, तो पहाड़ में जमीन बची कहाँ है? कहने का मतलब है गरिमा, इससे बड़ा मजाक पहाड़ियों के साथ और क्या होगा, राज्यवासियों के साथ और क्या होगा कि हरिद्वार उधम सिंह नगर के गरीब की जमीन को जबरन लूटो, गुंडागर्दी से लूटो, और अगर कहीं दिक्कत आए तो सरकार बचाने में आगे आएगी। और पहाड़ के व्यक्तियों की जमीन जैसे जैसे नगरों का, शहरों का और मेयर क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र बढ़ेगा, वहां की जमीन स्वतंत्र हो जाएगी। कहने का मतलब है, इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में किसी सरकार के द्वारा नहीं उड़ाया जा सकता कि राज्य के अंदर दो दो कानून बनाकर नगरीय क्षेत्र में संपदाओं को लुटाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप किसी परियोजना के तहत जमीन खरीदना चाहते हो तो मुख्यमंत्री जी के पास आए, सेटिंग गेटिंग करें और सीधा जमीन आपके नाम आवंटित। ये मजाक उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ है, जबकि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। हम नेपाल चाइना से लगे हुए हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, गांव से पलायन रुक नहीं रहा है, सरकार की योजनाएं पहाड़ों पर चढ़ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने जिस सख्त भू कानून पर मोहर लगाई है, हाँ, ये उत्तराखंडियत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। इसके आने वाले परिणाम आप देखेंगे, बहुत जल्दी उत्तराखंड की जनता भुगतेगी और जनता बड़े आंदोलन खड़े करेगी। ठीक है, अभी जपेन जी कुछ बोलना चाहते हैं, जवाब लेते हैं। हाँ। बना दिया जो लूट के अलावा कुछ नहीं है। यह सख्त भू कानून उत्तराखंडियत पे खतरा है। ठीक है, ठीक है जपेन जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको भी सुन लेंगे क्योंकि शांति प्रसाद जी ने बड़े सवाल उठाए। आशीष जी भी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं, फिर आप दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। जपेन जी, आशीष जी को सुनते चलिए। आशीष जी बोलिए आप। देखिए, पहली चीज ये है कि जो इन्होंने कहा डेमोग्राफिक चेंज, जो शब्द आरएसएस की भाषा है, जो दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती है उन लोगों के लिए जो दूसरे जगहों से आकर किसी और अन्य जगह पर रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने काम कारोबार के लिए कोई 10, 20, 30, 40, 50 और 100 साल से भी राज्य में या किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। वो हर राज्य के लोग हैं। अगर आपको डेमोग्राफिक चेंज पर आपत्ति है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के हर प्रवेश द्वार पर एक गेट लगा दीजिए और उत्तराखंड में बाहर से आकर रहने वाले लोग हैं वो उठाकर बाहर फेंक दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप बनाइए ना स्टेट ऐसी, आप मुंह से बोलिए ना, ये थोड़ी ना कि आपकी सरकार कुछ और बोलती है और आप यहाँ पर कुछ और बोलने काम करते हैं। आपके एजेंडे दोगले हैं। आप